तो दोस्तों आज मैं मैथ्स एग्जाम्पलर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो यूनिट 2 इस समय चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स का जो पार्ट है आज मैं वो आपके सामने लेके आया हूँ, जिनके क्वेश्चनों की संख्या है 32 टू 41। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर के क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। ए हॉरिजेंटल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जो अब जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो ऑलवेज राइट एंगल बनाती है। ये ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों? जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ट्रू, तो ट्रू फॉल्स आप वैसे तो लर्न कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लर्न करना नहीं है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हॉरिजेंटल लाइन एक सी की देखिए, और ये लाइन, ये ऑलवेज जो है ये 90 डिग्री ही बनाती है। यही बात इसने कहा है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं तो वो 90 डिग्री पे करती हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ द आर्म ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज द एंगल इंक्रीज्ड। क्या कह रहा है कि अगर किसी एंगल्स के आर्म को आप इंक्रीज कर देते हैं तो वो एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये एंगल बना दिया गया, सपोज ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया, तो कह रहा है कि अगर आप इसके साइड्स को इंक्रीज कर देते हैं तो ये एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों ये बात गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि साइड्स के इंक्रीज का एंगल्स के इंक्रीज पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आर्म ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर डिस्क्रीज द एंगल डिस्क्रीज। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं हो सकती, साइड्स के बढ़ने या घटने का उसके एंगल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए दिया है लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन यम, देन लाइन सेगमेंट पी क्यू पैरेलल यम। कह रहा है कि अगर पी क्यू पैरेलल है लाइन एम के, तो क्या दे वो लाइन सेगमेंट पी क्यू भी पैरेलल होगा यम के? देखिए मेरे दोस्तों, अगर ये लाइन है और ये एक यम नाम की लाइन है, ये है पी और ये है क्यू, अगर ये लाइन हुई तो भी ये इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन सेगमेंट हुआ तो भी इसके पैरेलल ही है। पैरेलल मीन्स दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होना चाहिए, यानी कि वो आगे और पीछे कितना भी बढ़ाया जाए वो कभी भी आपस में मिलता नहीं है। ओके, तो लाइन सेगमेंट जब पैरेलल होगा तो लाइन भी वो पैरेलल ही कहा जाएगा। नेक्स्ट, टू पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट सम पॉइंट्स। अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है, यानी ये आगे पीछे कितना भी बढ़ाओगे कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। सो ये लाइंस फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, मेजर ऑफ एंगल एबीसी एंड सीबीए इन गिवन फिगर आर द सेम। एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, नेम है इसका ए बी और सी, इसी के दो नाम दे दिए गए हैं, ए बी सी एंड सी बी ए। कह रहा है कि क्या ये फिगर में जो बने गए हैं ये सेम है? भाई तो वो तो एंगल बी को ही दोनों नाम से दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ट्रू होगा। ठीक, एक एंगल्स को कई नामों से बुलाया जा सकता है। नया सिक्स, टू लाइन सेगमेंट्स में इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। टू लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि दो लाइन सेगमेंट हैं, वो एक दूसरे को 2
मतलब दो जगह से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक को सिर्फ ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू गिवन पॉइंट्स। मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए टू गिवन पॉइंट्स कह रहा है कि दो ठो गिवन पॉइंट दिए हैं, इससे मेनी लाइन्स जा सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टू पॉइंट हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है। हाँ, अगर कोई एक पॉइंट हो तो इस पे इनफिनाइट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, जो कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो ये आपका होगा फॉल्स। नेक्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। अब ये देखिए, अगर एक पॉइंट दे दिया गया हो तो इससे कह रहा है सिर्फ एक पॉइंट जा सकता है, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एक पॉइंट दिया हो, मैंने अभी बताया, इससे अनलिमिटेड आप गिनते रहिए, यहाँ से कितनी लाइंस भी आप थ्रो कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, टू एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स इन कॉमन सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, टू एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स इन कॉमन। अगर टू एंगल्स हैं तो उसके 5 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, जो कि सरासर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इट कैन हैव एनी नंबर्स ऑफ पॉइंट, वहां पे कोई भी नंबर्स का पॉइंट्स कॉमन हो सकता है।